आपकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, अमेठी रायबरेली, मतलब बहुत सारे नाम थे ना, इस पे आ सकते थे, प्रियंका गांधी का नाम इसमें आ सकता था, लेकिन नहीं आता है। वही पावर सेंटर की मैंने बात की ना, घूम फिर के मैं उसी सवाल पर आ गई जिसके साथ मैंने शुरुआत की थी, मैं वापस वहीं पर आ गई। मैंने वही कहा कि आरोप यही लगते हैं ना सर, एक आप एंटी सनातन बातें करते हैं, आपका जो एक्शंस हैं वो एंटी सनातन रिफ्लेक्ट करते हैं, पार्टी में किसी की पूछ नहीं है, किसी और की कोई ग्रोथ नहीं है, आप राहुल गांधी के करीब नहीं है, गांधी परिवार के करीब नहीं है, तो उसका भविष्य हमेशा अधर में लटका हुआ है। और ये तो बेहतर मिश्रा जी आप बहुत अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि अंदरूनी बातें तो आपको ज्यादा पता होंगी, मुझे तो फिर भी क्या ही पता है। तो पूर्णिमा जी अगर मौका दें तो मैं बता दूं, देखिए संजय निषाद जी ने भगवान राम को लेकर क्या बयान दिया था, ये तो आप लोग मीडिया में नहीं दिखाएंगे चूंकि वो एनडीए के सदस्य हैं। आप बोलिए, मैं दिखा रही हूँ, आप बोलिए, मैं दिखा रही हूँ, आप बोलिए, मैं दिखा रही हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं संजय निषाद, और उन्होंने भगवान राम को लेकर जो विवादित बयान दिया उस पर कोई चर्चा नहीं होगी मीडिया में। शंकराचार्यों ने जो सवाल उठाए उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। और दूसरी बात आप ये देखिए कि नहीं तो उदयनिधि स्टालिन के बयान को दिखाना चाहिए था सर हमको, या नहीं दिखाना चाहिए था? नहीं, आपको तो पहले 1 मिनट मुझे बोलने देना चाहिए। मैं पूछ रही हूँ सर, हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, दिखाना चाहिए था या नहीं दिखाना चाहिए था? नहीं, आपको तो और बहुत कुछ करना चाहिए जो नहीं कर रही हैं, और केवल विपक्ष से सवाल उठा रही हैं। तो आप भेज दीजिए पेपर बना के, आला कमान को बोलिए कि भाई मीडिया चैनल्स को भी भेज दें, अब उनको भी हम बताएंगे कैसे चलना है। अपनी पार्टी में तो बता नहीं पा रहे, मीडिया चैनल्स को आप लोग डायरेक्ट करेंगे कि कैसे चलना है। बड़ी समस्या है, दुविधा गजब है आप लोगों की सर, दुविधा गजब है। इस दुविधा से आप लोग निकल नहीं पा रहे, इस दुविधा से आप लोग निकल नहीं पा रहे। उनके लिए छोड़ दीजिए ना, उनका काम आप क्यों करती हैं? भाजपा प्रवक्ता का काम। अरे सर, मैंने कहा ना, आरोपों से बाहर निकलिए, और इस विक्टिम कार्ड जो आप लोग हमेशा खेलते हैं ना, इससे बाहर निकलिए, आपका अपना नुकसान है। जहां पर एनालिसिस करने की जरूरत है पार्टी में कि भाई जरा अपने अंदर झांक कर देखे कि क्या हो रहा है, हमारे पार्टी के नेता जा रहे हैं, वहां पर आप चर्चा नहीं करेंगे, कह दे रहे हैं कि उनको टिकट चाहिए थी, उनकी अलग इच्छाएं थी, नहीं मिला चले गए। ये थोड़ी होता है सर। मैडम, अभी भाजपा के 3 सिटिंग एमपी गए हैं। अरे और गए सर, बिल्कुल गए, बिल्कुल गए। बीजेपी को एंटी सनातन बता के थोड़े ही गए, बीजेपी को एंटी सनातन बता के गए क्या? ये कहा कि बीजेपी में सुनवाई नहीं होती। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी के कितने लोगों के टिकट कटे सर? विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा चुनावों में जरा काउंट कर लीजिए, कितने लोगों के टिकट कटे? क्या हुआ, सब लोग छोड़कर चले गए क्या? पूर्णिमा जी, तो इनको पूछिए ना कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से ही संन्यास क्यों ले लिया? बता दीजिए विजय जी, बता दीजिए। हर्षवर्धन जी ने संन्यास इसीलिए ले लिया, संन्यास इसीलिए ले लिया क्योंकि आप उनकी जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं थे उसको पूरा नहीं कर पाए, या उनको पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे समस्या थी, या तो हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ठीक है, पूछ लिया सर, मैंने पूछ लिया, बताइए। भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों पे, उसके भ्रष्टाचार पे, उसके मनमानी पे बताइए विजय जी, बताइए। रेखांकित करने की जरूरत है। जी मिश्रा जी, अब मेरी सुन ले जरा। डॉक्टर साहब ने अभी कोई किसी तरह का राजनीति से संन्यास नहीं लिया। अभी आपने देखा होगा, हमने अभी आंदोलन किया था हमारे ऑन रिकॉर्ड उन्होंने अनाउंस किया कि वो हमारे साथ देखो, बीच में ना बोले प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, वो राजनीति से आपके बीच में नहीं बोला था। पूर्णिमा जी ने और अब वो अपना क्लिनिक चलाएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने किया। रंजीत जी, उनकी बात तो सुनिए, सवाल पूछा है तो जैसे आपकी इच्छा होती है वैसे उनकी भी इच्छाएं हैं, उनको भी सुनिए। नहीं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि वो क्लिनिक चलाएंगे, अब राजनीति से पूरी बात होने दीजिए रंजीत जी, पूरी बात होने दीजिए, बोलिए इसका सर। विजय जी, मिश्रा जी थोड़ा सा अपडेट हो जाइए। अभी पीछे हमने एक आंदोलन किया था, उसमें हमारे डॉक्टर साहब बढ़ चढ़ के सबसे आगे थे। जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमने, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आंदोलन किया था, और अब एक बार नहीं 3 बार वो हमारे पास आए हैं। तो आप किसी भी स्टेटमेंट को किसी संदर्भ, विशेष संदर्भ में नहीं कह सकते। तो जितनी पार्टी उनको जिम्मेवारी देगी, वो आज भी पार्टी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं अपनी का। जो दूसरी आप बोलते हैं, जब आप चुनाव हारे थे 2014 में, तब एक कमेटी बनी थी, उसका नेतृत्व वो कर रहे थे AK एंटनी जी, और आपके सबसे सीनियर मोस्ट लीडर थे। उन्होंने साफ कहा था कि पार्टी की हार का मुख्य कारण हिंदू विरोधी है, आप हिंदुओं के खिलाफ बातें करते हो, हिंदुओं के खिलाफ आप अपनी पॉलिसी लाते हो। और ये जग जाहिर है, NAC की चेयरमैन होने के नाते सोनिया जी क्या बिल ला रही थी हिंदुओं के खिलाफ, वो तो लाने नहीं दिया। हम लोगों ने संघर्ष किया था उसमें।
तो आप ये मान जाइए, आप अपने शीर्ष नेतृत्व को समझाइए कि अपनी पॉलिसी बदलें, विजय जी अपना गलत बयानी आत्मनिरीक्षण मत करें। कीजिए, मेरी गलत मेरी बयानी मत आप कीजिए। आपकी पूर्णिमा जी मजबूरी, ये गलत आपकी बयानी कर रहे हैं, उस पे आप जवाब लीजिए मेरा। मिश्रा जी, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। आप पार्टी नहीं प्रवक्ता विजय जी होने गलत के बयानी नाते मत कीजिए। आप नेशनल मीडिया पे आप उनको आके आप डिफेंड करना आपकी एंटोनी मजबूरी है, कमेटी आपकी की मैं सिफारिश समझता को हूँ। गलत तरीके से लेकिन नहीं प्रस्तुत कर सकते। और आप पूर्णिमा जी वहां तो इस से पर हमें समय आप देंगी नहीं परिवार को अपनी सलाह बात देंगे रखने तो का। ज्यादा अच्छा होगा। आप हाँ अपने वहां परिवार को पूर्णिमा सलाह जी आप देंगे, मुझे युवराज अपना जी को पक्ष सलाह रखने देंगे दें, तो इन्होंने ज्यादा गलत अच्छा होगा। बयानी की आ है। रही हूँ पार्टी का कुछ रंजीत जी। भला हो जाएगा, नहीं तो इसी नहीं तरह से विजय जी पार्टी गलत धीरे धीरे बयानी धीरे कर रहे धीरे हैं तो आप खत्म हो हमें जाएगी अपना और ये पक्ष दिक्कतों रखने में दें जहाज इस है। पे। ठीक है विजय जी। रंजीत जी जल्दी से अपना काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद गुलाम चंद दुबे जी आपके पास आती हूँ, फिर समीर सर आपके पास। देखिए विजय जी ने एंटोनी कमेटी की सिफारिश की बात की। उन्होंने ये कहा था कि देश भर में ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा जी। रही है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। हाँ। बाकी विजय जी जो कह रहे हैं वैसी कोई बात नहीं थी। हाँ। तो ये तो प्रोपेगेंडा फैलाते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी को और दूसरा काम क्या है? दूसरे के बारे में आप उठा गलत के देख प्रचार लीजिए, उनकी तो सिफारिश इतनी उठा के बार मैं आपको बोलो करेक्ट कि वो कर सच देता हूँ। लगने लगे। तो यहाँ तो ऊपर से नीचे तक लोग झूठ बोलने में पारंगत हैं। तो झूठ बोलते रहो, एक दिन सच हो जाएगा। नहीं इनके गुरुओं ने तो यही सिखाया है ना इनको। लेकिन इसमें कुछ तो मिश्रा जी सच्चाई होगी ना, जब ये कहा जाता है कि ना पार्टी आपकी हिंदुओं की ना मुसलमानों की किसी की सगी नहीं हो पा रही है, ये पार्टी किसी को संभाल नहीं पा रही है सीए के नाम पर। सर सीए के नाम पर एक संक्षिप्त में कहता हूँ। हाँ। चलो अभी इनसे पूछिए, मनमोहन जी ने कहा था नहीं कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला जो हक है वो मुस्लिमों का है? क्या राहुल जी ने नहीं कहा कि वहां लड़कियां छेड़ी जाती हैं मंदिरों में? क्या राजीव गांधी जी ने अपना वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं बदला था क्या गुजारा भत्ता में? तो आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतिहास को कैसे छुपा सकते हो, कैसे दबा सकते हो? तो मिश्रा जी आप पढ़ के आइए, आप पढ़ के आइए, फिर से आप गलत बयानी मत कीजिए। नहीं पूर्णिमा जी बोलिए सर, बोलिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसी बात ही नहीं कही थी। ये भी भाजपा के प्रोपेगेंडा मशीन से निकली हुई बात है। उन्होंने कहा था कि सबका अधिकार है। ये लोग जो 80% लोगों की राजनीति करते हैं, ठीक है, लेकिन जो एंटनी आयोग था मिश्रा जी, उसमें ये बात बहुत क्लियर कही गई थी कि कांग्रेस की छवि एंटी हिंदू होती जा रही है। ऐसा पहले नहीं था, इसमें सुधार की जरूरत है। ऐसा पहले नहीं था, इसमें सुधार की जरूरत है। ये दो बातें मैं कह रही हूं। और इस सुधार में आप लोग कैसे आगे बढ़े? इस सुधार में आप ऐसे आगे बढ़े कि उदयनिधि स्टालिन से लेके तमाम लोगों ने सनातन विरोधी बातें कही। सनातन को कुष्ठ रोग, कोविड से लेके न जाने कौन कौन सी बीमारियों से कंपेयर किया। गौमूत्र को लेकर अलग अलग तरीके की ऐसी घटिया बयानबाजी आने लगी। और सबसे बड़ी बात, आप यहां पर बैठकर ये तो कहते रहे कि नहीं हम साथ नहीं हैं, लेकिन खुलकर उसका विरोध आप लोगों की तरफ से सर कभी नहीं किया गया। ये दिक्कत वाला विषय रहा है। गुलाब चंद जी आपके पास आते हुए सर, मुझे बाकी मेहमानों के पास भी नहीं, विजय जी रोकूंगी, विजय जी रोकूंगी। मैं सारा समय दो मेहमानों को सर नहीं दे सकती, मेरे पास 3 मेहमान और हैं। प्लीज सर समझिए मेरी बात को। गुलाब चंद दुबे जी आपके पास आते हुए, ये कांग्रेस में जो नेताओं की प्रथा है छोड़ने की, ये सब टूट तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिली ना। महाराष्ट्र में जिस तरीके से पार्टियां टूटी, फिर आपका खुद का गुट एक बना, उसने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ये विचारधारा में बैलेंस कार्यकर्ता कैसे बनाता है सर? उसको तो ये समझ ही नहीं आता कि हम अब कौन सी विचारधारा के साथ चलें। हम जमीन पर जाकर जनता से कौन सी विचारधारा के आधार पर वोट मांगे? क्योंकि आपको तो पॉलिटिकली सूट कर गया, आपने कर लिया। कार्यकर्ता का क्या विचार है जो जमीन पर सालों साल मेहनत करता है? जी पूर्णिमा जी, आपने बड़े बखूबी से अपने बातों को रखा। प्रासंगिक विषयों को मद्देनजर रखते हुए मैं विशेष करके आदरणीय रंजीत कुमार मिश्रा जी से जानना चाहता हूं। मिश्रा जी, जहां तक सनातन की बात और जहां तक पार्टी की बात, जहां आपने काउंटर किया मुझे, महाराष्ट्र से लेकर के कांग्रेस से छोड़ने को अभियान को लेकर के बड़े बड़े नेताओं छोड़ा। जो एक सीएम थे अशोक चौहान, मिलिंद देवरा थे जो केंद्रीय मंत्री थे, ये लोगों ने छोड़ करके भिन्न भिन्न दलों में सम्मिलित हुए। ऐसा नहीं कि बीजेपी में सम्मिलित हुई है। कहीं न कहीं इन कांग्रेसियों को, इन कांग्रेस के लोगों के मन में ये भावना जगी कि हमारा सनातन कहीं डूब रहा है, हमारा इस हिंदू राष्ट्र से कहीं सनातन निकल जाएगा तो हमारे पास सांस बचेगा कहाँ, किस आधार पे हम राजनीति करेंगे, किस दल में काम करेंगे। अभी जिस ढंग से भाई हमारे रंजीत जी, आप बार बार इन्हें काउंटर कर रही थी और बार बार ये कह रहे थे कि प्रवक्ता आप क्यों नहीं बन जाती। मैं आपसे जानना चाहता हूं रंजीत जी कि आप कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते ये कांग्रेस का सिलसिलेवार टूटना गिरना और न उठने का कभी संकल्प लेना,
अब आपके अपने लोगों के अगर दर्द रहा, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 370 के बारे में आपको क्या कहना है, 35A के बारे में क्या कहना है? आप चाहते हैं कि बना रहे, कि कांग्रेस हमारा कश्मीर कभी मुक्त हो? सच तो यह है कि यह गांधीवाद नीति पे चल करके कब तक कांग्रेस को बचाए रखोगे रंजीत भाई? सच तो यह है कि हवा का हर एक झोंका आंधी नहीं होता, धातु का हर एक कण चांदी नहीं होता। सच और झूठ में बस इतना ही अंतर, गोली के हर शिकार का नेता गांधी नहीं होता। अरे गांधी नाम पर कब तक ढोगे, कब तक चलोगे? आपका तो पूरा का पूरा कुनबा साफ हो गया है। मैं तो आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा मिश्रा जी, सनातन धर्म के कहीं कहीं जहां से जिस वंश से हम आप आते हैं, हमारा आपका दायित्व तो धर्म बनता है कि सनातन अगर बचा रहेगा तो देश बचा रहेगा, हम आप बचे रहेंगे, हमारा जनेऊ बचा रहेगा। इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। अभी भी आपको मैं सलाह देना चाहता हूं, आपका अपना हूं मैं, अभी आपके पास भी वक्त है, आप भी विचार कर लीजिए।